नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मैं मोमिता स्वागत करती हूँ आप सबको मेरी यूट्यूब चैनल नॉलेज विद मोमिता में। आज मैं आप सबके साथ धरती माता की कहानी अर्थात कथा शेयर करूंगी, तो मेरे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। धरती माता के व्रत व पूजन का विशेष महत्व हमारे शास्त्रों और पुराणों में वर्णित है। धरती माता के व्रत और पूजन करते समय धरती माता की कहानी सुनी जाती है। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से धरती माता की पूजा करती है तो उसे पाप कर्म से छुटकारा मिलता है। धरती माता की कहानी सुनने से व्यक्ति की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक औरत रहती थी। उस औरत की पति की मृत्यु हो गई थी और उस औरत का एक बेटा और बेटी थी। वह लोग बहुत गरीब थे। वह औरत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालती थी। धीरे धीरे समय बीतने लगा और बच्चे बड़े होने लगे और उस औरत के बच्चे विवाह योग्य हो गए। वह औरत बूढ़ी हो चुकी थी। तब उस औरत ने अपने बेटे से कहा, बेटा, तेरी बहन शादी के योग्य हो गए हैं, इसलिए तेरे जैसा घरबार देखकर उसकी शादी कर देना। ये बोलकर वह औरत कुछ दिनों में मर गई। अब वह दोनों भाई बहन ही बचे थे। उसका भाई अपने बहन के लिए लड़का ढूंढने गांव गांव में घूमा, लेकिन बहन के योग्य पति उसे नहीं मिला। तब वह घूम घूम कर थक गया और सोचने लगा कि मेरे जैसा तो दुनिया में कोई नहीं है, मैं ही इससे शादी कर लेता हूँ। ऐसा सोचकर वह चुनरी और शादी के लिए सब सामान लेने गया। तब उसकी बहन ने पूछा कि भाई, तुम ये सब सामान क्यों लाए हो? तब उसके भाई ने कहा, बहन, ये सब सामान तुम्हारी शादी के लिए लाया हूँ। गांव वालों ने बहन से कहा कि तुम्हारा भाई तुमसे ही शादी करने वाला है। तब बहन ने जाकर अपने भाई से पूछा कि भाई, मेरी शादी किससे कर रहे हो? तब भाई ने कोई जवाब नहीं दिया। तब बहन समझ गई कि गाँव वालों सही कह रहे थे। उसने एक लोटे में जल लिया, चुनरी ली और चप्पल पहनकर जंगल की ओर जाने लगा। जंगल में गाय चराने वाले ग्वालों ने उससे पूछा कि कहाँ जा रही हो? पर वह कुछ नहीं बोली और वह चुपचाप जंगल की ओर बढ़ने लगी। वन में जाकर वह धरती माता को पुकारने लगी और बोली, हे धरती माँ, अब तू ही मेरी राज रखना, वरना अनर्थ हो जाएगा। और बोली, मैं क्या करूँ? वह बोली, माँ, मुझे तुम अपना गोद में ले लो, नहीं तो अन्याय हो जाएगा। तब धरती फटी तो बहन ने एक तरफ लोटा, चुनरी और चप्पल रख दिए और वह धरती में जाने लगी। उस समय उसका भाई दौड़ता हुआ जंगल में आया और उसने ग्वालों से पूछा कि मेरी बहन किधर गई है? ग्वाले ने कहा, तेरी बहन उस तरफ गई है। तब बहन बहन पुकारता हुआ उस तरफ दौड़ता है और तब वह देखता है कि उसकी बहन धरती में समा रही है। ये देखकर वह बहन को पुकारता हुआ उस तरफ दौड़ता है। तब तक उसकी बहन धरती में समा चुकी थी, केवल थोड़े से बाल ही दिखाई दे रहे थे। वह बहन के बालों को मुट्ठी में पकड़कर रोने लगा और कहने लगा, बहन, तू सत्य के लिए धरती माँ के गोद में समा गई। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। माँ का वचन निभाने के लिए मेरे जैसा कोई वर नहीं मिला, इसलिए ऐसा विचार आया। ऐसा बोलकर वह जोर जोर से रोने लगा। पर धरती माँ ने सत्य के लिए बेटी को अपने में समा लिया। जो बाल बाहर थे वह दुर्भ बन गए। इसलिए औरतें धरती माता की कहानी सुनते हैं और चुन्नी, चप्पल, लोटा, बर्तन में हरी मूंग और लड्डू कुमारी कन्या को देती हैं। जो भी धरती माता की कहानी सुनता है, धरती माता उसको सुखी कर देता है। तो हे धरती माँ, धरती माता की कहानी सुनने और हुंकार भरने वालों को सभी को सुखी रखना। बोलो धरती माता की जय। राधे राधे। आज की वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपका आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाएंगे। और कमेंट में लिखना मत भूलिएगा वीडियो कैसी लगी। आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।